भारत ने बांग्लादेशियों को दबोचना शुरू कर दिया है। भारत के कई शहरों में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कई कट्टर बांग्लादेशी भारत में घुसते पकड़े गए हैं। भूखा मरे बांग्लादेश, हमें कोई लेना देना नहीं है। मर जाए बांग्लादेश, कट जाए बांग्लादेश, खत्म हो जाए बांग्लादेश का मुसलमान, हमें कोई लेना देना नहीं है। भूख से मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना अगर है तो 7% हिंदू से है, और ये एक इतिहास के पन्नों में लिखवाना है हमें कि अब हिंदू जेनोसाइड नहीं होने देंगे। इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं। नासूर बन चुके बांग्लादेश पर भारत ने कैसे दवाई छिड़कनी शुरू कर दी है। दरअसल मणिपुर में फर्जी आधार कार्ड के साथ 29 बांग्लादेशियों को दबोचा गया है। मणिपुर में वैसे ही कट्टरपंथियों ने आग लगा रखी है। अगर ये बांग्लादेशी मणिपुर में फैल जाते तो बवाल हो जाता, लेकिन राज्य सरकार ने समय रहते इन कट्टरपंथियों को पकड़ नरम बर्ताव रखा जा रहा है। इंडिया की तरफ से फूड भी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा रही है, और अभी तक बिल्कुल नरम हाथ रखा जा रहा है। अगर इसको सख्ती की तरफ ले आया गया, जैसे पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो गई, बेशक हमने पहल की ट्रेड बंद करने में, लेकिन बाद में पछताए भी हम। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की ट्रेड बंद होती है तो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल होगी। मेरी ये हमने इन मसलों से निकलना चाहिए और हमने इकोनॉमी की तरफ जाना है, क्योंकि आगे जो भी जंगे जो भी है ना, वो सारे इकोनॉमी पे है। ये नहीं है कि बस हमारे साथ असला इतना ही, मतलब हम असला किससे लेते, अमेरिका से लेते हैं ना, अमेरिका से लेते, ये सारा कुछ हम उधर से लेते और पैसे हमारे बर्बाद हो रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप सबको तो पता ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा साजिशें की जा रही हैं। और कोई हिंदू दोस्तों बांग्लादेश में अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे मार दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है, या उसे किसी गलत केस में या छोटे केस में फंसाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब इसी बात पर भारत ने भी एक्शन ले लिया है। जितने भी गलत तरीके से भारत में बांग्लादेशी घुसे हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। दोस्तों, मणिपुर से भी कोई 29 लोग निकाले हैं जो गलत और गैरकानूनी तरीके से भारत में घुस गए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश से आए हुए भारत में गलत तरीके से घुसे हुए कई लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें निकाला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे देखते हुए भारत भी इन बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से लात मारकर निकाल रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। नरम बर्ताव रखा जा रहा है। इंडिया की तरफ से फूड भी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा रही है, और अभी तक बिल्कुल नरम हाथ रखा जा रहा है। अगर इसको सख्ती की तरफ ले आया गया, जैसे पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो गई, बेशक हमने पहल की ट्रेड बंद करने में, लेकिन बाद में पछताए भी हम। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की ट्रेड बंद होती है तो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल होगी। मेरा ये ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये शोएब, मैं कहना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बन रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बांग्लादेश के 7% हिंदुओं से लेना देना है, और इमीडिएट भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मामले में इंटरवीन करने की जरूरत है। इंटरवीन करके बांग्लादेश को डिवाइड करने की जरूरत है, हिंद देश बनाने की जरूरत है। हमारे भारत की आर्मी कूप करे और उस हिंद देश को समर्थन करके उस हिंद देश को प्रोटेक्ट करे। हो सकता है कि 2025 के जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के ओथ के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर के बहुत सीरियस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उसका निर्णय लेंगे, और दोबारा शेख हसीना को, क्योंकि शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन है नहीं, और ये जो मोहम्मद यूनुस है ये फेक फैब्रिकेट, झुट्टा लुच्चा आवारा लफंगा आतंकी बेहुदा एक वजीर आजम बनकर के बैठ चुका है, तो इसको जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन फिर भी विश्वास मुसलमानों पर करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान हैं, क्योंकि हिजाब खुल चुका बांग्लादेश के मुसलमानों का, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, चाहे वो तालिबान के मुसलमान हैं, चाहे वो श्रीलंका के मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमानों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल। भारत ने बांग्लादेशियों को दबोचना शुरू कर दिया है। भारत के कई शहरों में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कई कट्टर बांग्लादेशी भारत में घुसते पकड़े गए हैं। लेकिन पहले देखिए कि नासूर बन चुके बांग्लादेश पर भारत ने कैसे दवाई छिड़कनी शुरू कर दी है।
दरअसल मणिपुर में फर्जी आधार कार्ड के साथ 29 बांग्लादेशियों को दबोचा गया है। मणिपुर में वैसे ही कट्टरपंथियों ने आग लगा रखी है। अगर ये बांग्लादेशी मणिपुर में फैल जाते तो बवाल हो जाता, लेकिन राज्य सरकार ने समय रहते इन कट्टरपंथियों को पकड़ लिया है। त्रिपुरा में भी 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। कुछ दिन पहले भी 14 बांग्लादेशी त्रिपुरा में पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये बांग्लादेश से बॉर्डर पार कर भारत में घुस चुके थे। इसके अलावा असम पुलिस ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर 5 बांग्लादेशियों ये हमने इन मसलों से निकलना चाहिए और हमने इकोनॉमी की तरफ जाना है, क्योंकि आगे जो भी जंगे जो भी है ना वो सारे इकोनॉमी पे है। ये नहीं है कि बस हमारे साथ असला इतना ही, मतलब हम असला किससे लेते, अमेरिका से लेते हैं ना, अमेरिका से लेते, ये सारा कुछ हम उधर से लेते और पैसे हमारे बर्बाद हो रहे। तो अगर मैं गरीब बन जाऊँ ना, मैं उस असले का क्या करूँ? मेरे बच्चों को तो मतलब ये जो बंदे ना गरीब हो, हमें उसको तो रोटी चाहिए। ये अपने असले को अपने पेट में रख के क्या करे उसके साथ? तो असल में ये बात है, मतलब जो आवाम को चाहिए, जो हमारी नीड है, हमें अपनी नीड को ना वो करना चाहिए। हमें 78 ईयर से रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इन्हीं नारों पे लगाया हुआ है। ना पाकिस्तान के अवाम को रोटी और कपड़ा मकान मिल सका और ना ही हम कश्मीर ले सके इंडिया। ऐसा ही है, यहाँ पे डिवीजन इतनी ज्यादा है कि मतलब लड़ते रहते हैं। अब देखें इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, कैपिटल में लड़ाई चल रही है। 2013 में वहाँ से तब से लेके इमरान खान के धरने हो रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहा है, इमरान खान जा रहा है, डिक्टेटर एक आ रहा है, यही चल रहा है। आपस में इंटरनल डिवीजन ही इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे आए दिन सुसाइड बॉम्बर्स अटैक करते हैं। चाइना के इंजीनियर्स हमारे से सिक्योर नहीं है, ठीक है। इतना मतलब हमारी नंबर 1 आर्मी या ये बजट वगैरह, फ़ायदा क्या है? अगर आप बात करें ना, मतलब इंडिया की करप्शन की बात करें तो ये करप्शन इंडिया में भी होता है, बहुत सारे मुल्क में करप्शन होता है। करप्शन असल मेन वजह नहीं है, करप्शन हमारे यहाँ उधर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मेन मसला जो हमें भी पता है, इनको भी पता है, मेन मसला किधर है। मतलब जो भी मतलब मुल्क में करप्शन वगैरह होती है ना, तो वो क्या नाम उसका, पाकिस्तान में जितनी भी करप्शन हो रही है ना, अगर वो पैसे हम निकाल ले उधर से, फिर भी हमारी मुल्क ना तरक्की कर सकती है। लेकिन हमारी मुल्क का जो पैसा, जो जितना % उधर जा रहे हैं ना, तो मतलब अगर पिछले दिनों ना इंडिया की जानिब से एक बयान आया। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।